हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। और यार अब सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स का टाइम जो है बचा हुआ है आपके मोस्ट अवेटेड नीट एग्जाम के पहले। और यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई नो काफी स्टूडेंट्स स्ट्रेस्ड आउट है कि उनका बैकलॉग बहुत ज्यादा बचा हुआ है, उनका सिलेबस अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया है और फिर भी जो है वो चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके हमारा जो स्कोर है वो अच्छा आ जाए, हमारा जो प्रायोरिटी है वो एटलीस्ट सेट हो पाए, हमें एटलीस्ट पता हो कि आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको अगर हम इतना वेटेज नहीं देते, इतना टाइम नहीं देते तो भी जो है हमारा काम चल जाएगा। सर आज के इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए यार मैं आपको अल्ट्रा हाई वेटेज चैप्टर्स बताने वाला हूं, जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ 78 चैप्टर्स जो आपके आने वाले हैं नीट 2025 के एग्जाम में, उसके अंदर आप सिर्फ हाफ सिलेबस करके यानी अप्रोक्सीमेटली अगर आप 45 के आसपास भी चैप्टर्स अगर आप करते हैं तो भी आप जो है 650 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये ऐसे अल्ट्रा हाई वेटेज चैप्टर्स है जहां से क्वेश्चंस की वेटेज इतनी ज्यादा है कि जहां से क्वेश्चंस इतने भर के आते हैं कि अगर आप इन सारे चैप्टर्स को ढंग से कर लोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर वेटेज वाइज सारी चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम आते हैं यार फिजिक्स में, ठीक है। तो फिजिक्स में देखो सबसे जो अल्ट्रा हाई वेटेज चैप्टर है वो यहाँ पे है तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स। 10 से 11 क्वेश्चन यहाँ पे आप टोटल एक्सपेक्ट कर सकते हो इसके अंदर। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो एटम्स हो गया या फिर न्यूक्लियस हो गए, वो सारे जितने चैप्टर हो गए, इवन सेमीकंडक्टर को अगर आप इसमें इंक्लूड करो तो फिर वो और ज्यादा हाई वेटेज हो जाता है। तो टोटल आपके पास अराउंड 12-13 क्वेश्चन भी आ सकता है अगर आप सेमीकंडक्टर भी इसके अंदर ही इंक्लूड करते हो अलॉन्ग विद वो सारा रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं सबको सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स क्यों करने बोलता हूं, क्योंकि यार ये सिर्फ और सिर्फ हाई वेटेज ही नहीं है, ये बहुत इजी भी है। मतलब अगर आप देखोगे तो मैकेनिक्स अगर आप पढ़ना शुरू करोगे ना तो आपको मैकेनिक्स से पहले आपको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, बेसिक मैथ्स के बाद आपको जो है बेसिक बेसिक जो चैप्टर मैकेनिक्स के एनएलएम काइनेमेटिक्स आना चाहिए, तो ही जो है आप आगे चल के आप क्या कर पाओगे, आपको वेक्टर आना चाहिए, बेसिक मैथ आना चाहिए, एनएलएम काइनेमेटिक्स आएगा तो आप रोटेशन कर पाओगे, तो ही आप आगे के चैप्टर सेंटर ऑफ मास कर पाओगे। तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, तो आपको सारा जो है समझ के एकदम बेसिक से जीरो से स्टार्ट करके आपको पढ़ना होता है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स ऐसा नहीं है, बहुत इजी है और हाई वेटेज भी है। मतलब ये तो बोनस हो गया कि चैप्टर भी इजी प्लस क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। उसके बाद आ जाओ एसी ईएमआई मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिक का पूरा जो यूनिट है उसमें से मिला के 8 क्वेश्चन आते हैं। बट हाँ ये थोड़ा लेंदी है, बट ये भी इजी है, ये इतना टफ नहीं है। ये थोड़ा सा बहुत सारे इसमें चैप्टर आ गए, मैग्नेटिज्म पूरा आ गया, उसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं ईएमआई एसी हो गया, लेकिन इसमें से भी काफी हाई वेटेज। अगर आप मेरे को इलेक्ट्रो में बोलोगे, इलेक्ट्रो में वैसे तो तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट भी है, कैपेसिटर वाला पार्ट भी है, तुम्हारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पार्ट इलेक्ट्रोस्टैट जो है वो भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उसमें से है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से आपके 4 क्वेश्चंस आप जो है आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप पूरा इलेक्ट्रो यूनिट आप नहीं भी कर पा रहे हो तो एटलीस्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले करना, उसमें भी एकदम प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं। कौन से प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस, वो सारे मैं नेक्स्ट वीडियो या और कोई वीडियो में बताऊंगा। काइनेमेटिक्स पे आ जाओ, 5 से 6 क्वेश्चन आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये पढ़ोगे ना, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि आपका जो है जितने भी आगे के मैकेनिक्स के चैप्टर्स हैं, रोटेशन हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, वो सब चीजें आप इजीली कर सकते हो अगर आपको काइनेमेटिक्स की नॉलेज होगी। देन ऑप्टिक्स पे आ जाओ। ऑप्टिक्स से वैसे 2 चैप्टर है, 3-4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एनएलएम से भी 2-3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एनएलएम काइनेमेटिक्स तो कर ही लेना, मैकेनिक्स के बेसिक्स कवर करते हैं और क्वेश्चंस भी काफी सारे इसमें से आते हैं, ठीक है यार। तो ये हो गए हमारे फिजिक्स के। तो टोटल 13 चैप्टर्स हो गए, अराउंड 30, 35, 36 क्वेश्चंस आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। 150 प्लस के आसपास मार्क्स आप इजीली यहाँ पे स्कोर कर लोगे अगर आप इन सारे पार्ट्स को ढंग से करके जाते हो, एकदम ढंग से, एक भी क्वेश्चन अगर आपका गलत ना हो। 150 नहीं तो चलो 140 सही, लेकिन बाकी भी आप चैप्टर्स तो करोगे। ये वो चैप्टर है जो आपको हाई प्रायोरिटी पे रखनी की। जैसे आप फिजिक्स पढ़ना शुरू करो तो पहले ये सारे चैप्टर कर लो, बाद में वो चैप्टर करो जो आपने ऑलरेडी कर रखा है, और लास्ट में वो चैप्टर करो जो आपके बैकलॉग है। अगर इनमें से कोई बैकलॉग में नहीं है, बहुत बढ़िया, ये सबसे पहले करो। अगर इनमें से कोई भी एक चैप्टर बैकलॉग में है तो उसको सबसे पहले बैकलॉग कंप्लीट करके उसको रिवीजन मोड पे लाने की कोशिश करो। अब यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक मैसिव इंफॉर्मेशन देनी है, जो कि यार नीट जेई क्लास 6 से क्लास 10 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए रेलिवेंट है। अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट ला रहा है। इस इवेंट में होने वाले हैं बहुत सारे गेम्स, बहुत सारा फन, बहुत सारी मस्ती, बहुत सारे सरप्राइजेस, और साथ ही साथ हम पढ़ाई पे भी जो है ध्यान देने वाले हैं। मैंने ये सुना है कि जो भी इवेंट देखेगा एंड में उनको एक बहुत अमेजिंग सरप्राइज जो है मिलने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए। नीट के स्टूडेंट, जेई के स्टूडेंट, बोर्ड्स के स्टूडेंट इस चीज को मिस नहीं कर सकते। तो क्या आपको पता है कौन कौन आने वाला है? सीप मैम आने वाले हैं, अरविंद कालिया सर आने वाले हैं, भुवन बाम और
नीट जेई फाउंडेशन के बहुत सारे क्रिएटर्स, यहाँ के टॉपर्स एंड एडुकेटर्स भी जो है इस पे आने वाले हैं। 24 अक्टूबर शाम के 6 बजे इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। डेट अभी सेव कर लीजिए। इससे बड़ा इवेंट आपने देखा नहीं होगा। करना क्या होगा मैं आपको बताता हूं। डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक में क्लिक करो, वहां पर नोटिफाई पे क्लिक करो और सेशन लाइक कर दो। ये है यार दिल से दिवाली अनअकैडमी वाली। अब वापस आते हैं हमारे वीडियो टॉपिक पे। नेक्स्ट पार्ट पे आ रहा हूं यार मैं, केमिस्ट्री और बायो पे। केमिस्ट्री के अंदर देखोगे केमिकल बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5-6 इनफैक्ट कुछ सालों में अगर आप देखोगे तो 7-8 क्वेश्चन, यानी कि जब हम पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर केमिकल बॉन्डिंग जब हम पढ़ते थे, जब मेरे टाइम पे, तो हमें कहा जाता था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 15 क्वेश्चन आएंगे उसमें 7-8 क्वेश्चन तो ये अकेले चैप्टर जो है आपको क्वेश्चन दे देता था केमिकल बॉन्डिंग। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग। उसके अलावा ब्लॉक्स में से आप थोड़े बहुत क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऑल्दो ब्लॉक का मेजोरिटी सेक्शन तो हट ही गया है, ठीक है, एस ब्लॉक हट गया है, पी के मेजोरिटी सेक्शन हट गए हैं, तो इस वजह से ब्लॉक के अंदर से भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि काफी छोटा हो गया और काफी हाई वेटेज जो है एरिया होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो छोटे से पार्ट में से काफी सारे क्वेश्चन आएंगे। पीरियोडिक टेबल 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इनऑर्गेनिक में ज्यादा सिलेबस अब बचा नहीं है, तो इस वजह से जितने भी छोटे छोटे चैप्टर्स बचे हुए हैं उसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले। पीरियोडिक टेबल से 4 क्वेश्चन। बाकी ऑर्गेनिक पे अगर आप थोड़ा सा आओगे तो जीओसी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमेनक्लेचर अगर आप देखोगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखोगे, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, आइसोमरिज्म हो गया, ठीक है, जो एम इफेक्ट, एच इफेक्ट, आई इफेक्ट होते हैं, जो जनरल चीजें हैं, रिएक्शंस छोड़ के ये जनरल चीजें ही काफी सारा वेटेज कवर करती है। 6 क्वेश्चन आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो। 11th के स्टार्टिंग में जो हम चीजें पढ़ रहे होते हैं, नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, फिर हमें बेसिक आइसोमरिज्म सिखाया जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन एनायन, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन हाइड्रोकार्बन जो 11th में थोड़ा सा एक चैप्टर है, उसमें से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी इक्विलिब्रियम हो गया, फिजिकल में अगर मैं बात करूं तो इक्विलिब्रियम हो गया, कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्विलिब्रियम से आप मान के चलो अराउंड 4 क्वेश्चन, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन भी 3 लिखा है यहाँ पे, बट 4 क्वेश्चंस के आसपास आ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन, इक्विलिब्रियम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और खैर बायोमोलिक्यूल भी आप कर सकते हो, उसमें भी अगर आप देखोगे तो एकदम रिपीटेड टाइप पैटर्न वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बायो पे आता हूं। वैसे तो यार बायो में देखो हम इतना वेटेज वाइज इतना हम नहीं जाते हैं, बिकॉज बायो में हम ऑलमोस्ट, बायो सबका ही स्ट्रांग होता है और ऑलमोस्ट हर चैप्टर पढ़ रखे होते हैं, ऑलमोस्ट पूरी की पूरी एनसीईआरटी आती है सबको। बट फिर भी अगर मैं बात करूं वेटेज वाइज, एक बार मैं आपको बता दूं कौन से ऐसे चैप्टर्स है। एक सेकंड, केमिस्ट्री का पहले मैंने वो बताया नहीं। चैप्टर्स अगर आप देखोगे 10 ही चैप्टर है, बट यहाँ पे भी 30 to 35 क्वेश्चन यहाँ पे आराम से कवर हो रहे हैं। 150 प्लस मार्क्स आप यहाँ से ला सकते हो। लास्ट आ रहा हूँ बायो में, देखो ह्यूमन फिजियो, जितने भी चैप्टर्स हैं अभी कट होने के बाद उसके अंदर से फाइनली आप 15 क्वेश्चंस के आसपास एक्सपेक्ट करो। देन सेल बायो अब काफी हाई वेटेज हो गया है। पहले वैसे तो 7-8 क्वेश्चन ही आते थे, बट अब इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अगेन 12-13 क्वेश्चन सेल बायो से, प्लांट फिजियो से 12-13 क्वेश्चन। तो ये 3 यूनिट भी अगर आप कर लेते हो तो आधी आपकी जो है बायो काइंड ऑफ जो है कंप्लीट हो रही है। आधी बायो आपकी इसी में आ जाएगी अगर आप ये 3 यूनिट ढंग से कर लो। उसके अलावा मॉर्फो एनाट मिला के 7-8 क्वेश्चन, बायोटेक और जो न्यू वाले जो चीजें हैं, जैसे कि तुम्हारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, बायोटेक हो गया, जो न्यू बायोलॉजी है ना। तो 12th में जब आप देखोगे तो उसमें जो न्यू बायोलॉजी जैसे बायोटेक्नोलॉजी का 1 और 2 हो गया, फिर तुम्हारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से जितने भी है, माइक्रोब्स वाला चैप्टर हो गया, ये सब नए वाले जो पार्ट में से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे अगर आप रिसेंट पेपर एनालिस्ट करोगे, मॉलिक्यूलर बेसिस से काफी सवाल आते हैं, बायोटेक से काफी सवाल आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको उन चैप्टर्स को भी ढंग से करना है। रिप्रोडक्शन भी यार एकदम हर साल फिक्स्ड होता है, 8-10 क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट आराम से कर सकते हो, ठीक है। जेनेटिक्स में मेनली मॉलिक्यूलर बेसिस, ठीक है, मेनली मॉलिक्यूलर बेसिस से, वैसे उसमें से भी आता है तुम्हारा जो मेंडेलियन जेनेटिक्स हो गया, जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, बट मेनली मॉलिक्यूलर पे आपको फोकस करना है, ठीक है। सो यहाँ पे भी अराउंड 80 to 85 क्वेश्चंस इसमें से ही आ जाएंगे, मतलब मैक्सिमम। बेसिकली अगर आप ये चैप्टर्स कर रहे हो तो आपका मैक्सिमम बायो यहीं पे कवर्ड है, तो यहाँ पे 330 प्लस 320 प्लस आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपने पूरे सारे आंसर्स आप सही करके आते हो, आप अपने ये सारी चीजें ढंग से कर रखी। सर होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ये जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल, ताकि आप खुद जो है वेटेज एनालिसिस करके एक बार आप खुद से भी इसको एनालाइज करो और खुद से हाई वेटेज चैप्टर्स को ढंग से पढ़ लो। खुद की भी एनालाइज करो कि आपके कौन से एरिया स्ट्रॉन्ग है, आपके कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, आपके कौन से बैकलॉग्स है। अगर वो इन हाई वेटेज टॉपिक्स में से बैकलॉग है तो पहले उन बैकलॉग को दूर करो, बाद में बाकी बैकलॉग दूर करना, और फिर रिविजन भी करते हो तो इसी ऑर्डर में करो। पहले हाई वेटेज टॉपिक्स की सारी रिविजन कर लो, बाद में लो वेटेज टॉपिक्स की रिवीजन करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसे वीडियोस के साथ यार मैं मिलता रहूंगा, तब तक के लिए बाय।